अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला आयोजन समिति हमारे श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी का बहुत बहुत स्वागत है, इनका अभिनंदन है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज उनके साथ मंचासीन है चंबा विधानसभा के माननीय विधायक श्री नैयर जी, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अमित ब्रह्मवाई जी जो कि वरिष्ठ प्रवक्ता हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, श्री सुरजीत पानवारी जी निदेशक हिमाचल प्रदेश के नेता हैं, उपायुक्त महोदय श्री अपूर्व देवगन जी, मौजूद सभी अधिकारी कर्मचारी और मंच के सामने बैठे आप सभी प्रमुख लोगों का एक बार पुनः मिंजर मेला आयोजन समिति आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। मैं सर्वप्रथम सादर निवेदन करना चाहूँगा उपायुक्त एवं अध्यक्ष मिंजर मेला आयोजन समिति श्री अपूर्व देवगन जी से कि वे इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि माननीय विधानसभा श्री अपूर्व देवगन उपायुक्त जिला चंबा और उसके बाद एसपी साहब से श्री अभिषेक यादव जी से जो कि कन्वीनर भी रहते हैं मिंजर मेला स्पोर्ट्स। माननीय विधायक श्री नैयर जी से कि वे यहाँ आए और हमारे मुख्य अतिथि महोदय और अन्य सभी जो हमारे अतिथि हैं उनका स्वागत। हमारे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर आदरणीय कुलदीप सिंह पठानिया जी का स्वागत करना चाहूँगा, जो आज ये मिंजर मेले का जो आज समापन समारोह है उसमें आज ये मुख्य अतिथि के तौर पे उन्होंने यहाँ शिरकत की है। उनके साथ मंच आसीन हमारे पूर्व मंत्री कई बार के विधायक भरमौर से ठाकुर सिंह ब्रह्मवारी जी, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इस बार कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर जो है बनी है और तकरीबन 6.5-7 महीने हमारी सरकार बने हुए हैं और अभी पिछले कल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे बीच में थे और इस बार बेहतरीन मिंजर के मेले का जो है आयोजन जो है वो किया गया है। उसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी बधाई देना चाहूँगा और माननीय स्पीकर साहब को भी बधाई देना चाहूँगा। हम सब ने सरकार ने जो है मिलजुल के जो है इस बार बेहतरीन मिंजर के मेले का जो है पूरा प्रोग्राम किया है और अच्छे कलाकार जो हैं मंच पर आए। कोशिश ये रही कि हर व्यक्ति को जो हिमाचली है उसको मंच पर जगह देने के लिए जो है मौका दिया गया, जो बेस्ट पॉसिबल था सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से वो करने की जो है कोशिश की गई। खेल कूद जो हमारी प्रतियोगिताएं हैं उसके अंदर मैं एसपी साहब को भी बधाई देना चाहूँगा कि बहुत अच्छी जो है हमारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हुई, चाहे वो राइफल एसोसिएशन है, चाहे वो चेस है, चाहे अन्य खेल कूद जो हमारी एक्टिविटीज़ थी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चली। और एक और चीज़ जो देखने में मुझे आई कि पहली मर्तबा बहुत समय बाद मिंजर की सारी संध्याओं में जो है हमारे चीफ गेस्ट आए
चाहे जो शुरुआत थी वो गवर्नर साहब से हुई, उसके बाद हर दिन जो है कोई ना कोई मंत्री जो है सरकार का वो यहाँ आए, और कोई भी दिन मुझे ऐसा लगता है कि खाली नहीं रहा जिसमें सरकार का कोई मंत्री जो है वो मुख्य अतिथि के तौर में यहाँ ना आया हो। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए मैं माननीय स्पीकर साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने पर्सनल इंटरवेंशन भी रखी इस बात पे, और ये सारी चीज़ें जो है ये संभव हो सकी। और पिछले कल हालांकि मुझे डर लग रहा था कि शायद मौसम खराब ना हो जाए, लेकिन प्रभु परमात्मा का भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद जो है हम लोगों को मिला। हालांकि पहले मिंजर से शुरू होने से पहले ऐसा लग रहा था कि क्या पता इस बार मिंजर के मेले में क्या होगा, लेकिन जैसे जैसे मिंजर की शुरुआत हुई तो परमात्मा का बहुत जो है आशीर्वाद मिला, और बारिश जैसे थम सी गई, अगर हुई भी तो छुटपुट हुई, जिसके कारण जो है बहुत बढ़िया जो है मेले का आगाज हुआ। कल मैं शोभा यात्रा के अंदर भी देख रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद रुक के हर आदमी से, हर व्यक्ति से जो है मिलके उन्होंने बातचीत रखी। तो एक बहुत अच्छा मैसेज जो है वो इलाके के अंदर जो है गया है, और ये संभव नहीं होता कि हर व्यक्ति को जो है, हर व्यक्ति की जो चाहत है सरकार जो है वो पूरी कर सके, लेकिन अमूमन अगर मैंने फेसबुक के माध्यम से भी देखा है तो रिव्यूज जो है वो काफ़ी अच्छे रहे, और भीड़ भी जो है बहुत ज़्यादा रही। और मेरा ऐसा मानना है, एक बार फिर से मैं मिंजर मेला जो आयोजन कमेटी है, मैं उनको जो है अपनी ओर से जो है बधाई देना चाहूँगा, और मैं आशा करता हूँ कि इस बार आपने मिंजर का मेले का बेहतरीन जो है आयोजन किया है, और अगली बार जो है हम इस मेले को जो है एक नॉच और ऊपर लेके जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले को। और अब आने वाले 4 वर्षों के अंदर जो है मिंजर का मेला तो हर वर्ष जो है हम मनाते ही हैं, तो मैं ज़्यादा लंबा बोलना नहीं चाहूँगा। अभी यहाँ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी है। मैं एक बार फिर से जो है मेरे जितने भी यहाँ साथी मेरे जो आगे बैठे हैं, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, और जितने भी मंच आसीन हमारे कांग्रेस के लीडर्स हैं, और प्रेस के मेरे बंधु, उन्होंने भी जो है बहुत बेहतरीन जो है मेले की जो है इस बार कवरेज की। मैं प्रेस बंधुओं का भी तहे दिल से जो है धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप भी हमारे एक अभिन्न अंगों में से एक है। पत्रकारिता एक बहुत इम्पोर्टेंट फोरम है, तो मैं आप सबको भी जो है बधाई देना चाहूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से आपने बहुत बढ़िया जो है मिंजर के मेले की रिपोर्टिंग भी की, और फेयर रिपोर्टिंग जो है मिंजर के बारे में जो मेले के बारे में हुई है, मैं आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा। प्रशासन को जो है बधाई देना चाहूँगा। इतना बड़ा मेले का आयोजन करना कोई आसान काम नहीं है, तो सबको जो है एक बार फिर से आज, क्योंकि मिंजर के मेले का आज क्लोजिंग सेरेमनी है, मैं सबको जो है अपनी ओर से जो है बधाई देना चाहूँगा, और यही आशा करता हूँ कि अगले वर्ष जो है हम इससे भी जो बेहतर परफॉर्मेंस है वो कर सकें। मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, इन्हीं शब्दों के साथ विराम लूँगा। जय हिंद, जय चंबा, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें अपने आशीर्वादों से नवाजने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ हिमाचल प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी। चंबा नगर के प्रमुख नागरिक भाइयों बहनों दोस्तों साथियों, चंबा का हमारा अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला समापन की तरफ है। आखिरी
आखिरी संध्या कल हुई और आज ये जो फॉर्मल फंक्शन है क्लोजिंग का, ये अब हो रहा है और 1 घंटे में समाप्त होगा। हमने प्रयास किए इस बार के मेजर इसकी शुरुआत हुई महामहिम राज्यपाल महोदय वर्षों बाद मिंजर मेले के उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच में शामिल हुए और समापन में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में शामिल हुए। और ठीक कहा, हर संध्या में सरकार की उपस्थिति रही। वर्तमान सरकार के सभी वरिष्ठ मंत्री हर संध्या में उपस्थित रहे। हमने प्रयास किए, हमारी मिंजर मेला की कमेटी के अध्यक्ष जो जिलाधीश होते हैं और स्पोर्ट्स इवेंट्स जो हैं, कमेटियां जो हैं, उनके अध्यक्ष एसपी होते हैं और प्रशासन के अन्य अधिकारी और स्थानीय हमारे जो साथी हैं, यहाँ के निवासी हैं, विभिन्न कमेटियों के माध्यम से विचार विमर्श के माध्यम से हम इस मिंजर मेले का आयोजन करते हैं। और प्रयास ये होते हैं सबके कि क्योंकि ये हमारा ऐतिहासिक मिंजर मेला जो यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, लोक कला के साथ जुड़ा हुआ है, वो लोक कला, वो संस्कृति देश में, प्रदेश में, अन्य भागों में उसी तरह से जीवित रहे। मैं ये मानता हूं कि हमारे प्रयासों के बावजूद भी कमियां रही होंगी, क्योंकि परफेक्शन जो है वो कभी हासिल नहीं हो सकती, आप जितने मर्जी प्रयास कर लें, और हर समय स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहता है। हमें इस बार के इस आयोजन में भी कुछ बातें ऐसी महसूस हुई हैं जिसको आने वाले समय में जो है उसको दुरुस्त करने का प्रयास हम सब मिलजुल कर करेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस बार का मिंजर मेला पूर्व के मिंजर मेलों से बिल्कुल भिन्न था और बहुत हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मनाया गया है। मैं मिंजर मेला कमेटी के अध्यक्ष जिलाधीश महोदय आपकी सारी टीम को बधाई देना चाहूँगा, आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और यहाँ के हमारे जो स्थानीय नागरिक हैं, हमारे जो यहाँ से विधायक हैं वर्तमान में नीरज जी, आपके भी बहुत प्रयास हैं। लगातार आप 8 दिनों तक अपने चुनाव क्षेत्र में इस मिंजर मेले की हर संध्या में उपस्थित रहे हैं, आपका भी आभार, धन्यवाद है। और मैं भी शुरू में और आखिर के 2-3 दिनों में मैं भी आपके साथ रहा हूं फिजिकली, और रोज टेलीफोन दूरभाष के माध्यम से आपके साथ होता था। मेरा कहने का तात्पर्य मात्र इतना सा है, ये मेला हमारा है। ये मेला जो मिंजर कमेटी के अध्यक्ष हैं उनका नहीं है, या यहाँ जो चीफ गेस्ट आए उनका नहीं है। हम यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, चंबा जिला से संबंधित है। ये हमारा मेला है और ये भी हमको समझ लेना चाहिए कि इस मेले की अगर शुरुआत 639 ईस्वी में हुई और वो हुई और किस उद्देश्य की वजह से हुई, और उस संस्कृति को आज 1100 सालों तक या 700 साल तक, 800 साल तक हमने जिंदा रखा है, तो उसका श्रेय चंबा जिला की जनता को जाता है, यहाँ बैठे हुए सभी सामान्य साथियों को जाता है। क्योंकि ये परंपरा जिसको आगे बढ़ाना है और जिसका जिन लोगों का दायित्व ज्यादा है वो बातें ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए कि हमारा दायित्व है। अंतरराष्ट्रीय मिंजर महोत्सव है, सरकार का ये कार्यक्रम है, मिंजर मेला सरकारी हो चुका है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि सरकारी हुआ तो अब
इसलिए उस परिप्रेक्ष्य में इस मिंजर मेले को देखने की आवश्यकता है। हमारे ये प्रयास होंगे अगले वर्ष जब मिंजर का मेला हो तो इससे और ज्यादा बढ़िया तरीके से हम इसको मना पाए और मिंजर मेले के माध्यम से जो हमारा हरा भरा चौहान है, क्योंकि यही स्थान है जहाँ पर ये मिंजर मेला होता है और इस चौहान के साथ यहाँ के स्थानीय हमारे जो प्रबुद्ध नागरिक हैं उनके सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, हमारे भी जुड़े हैं, आपके भी जुड़े हैं और बाहर से जो पर्यटक आते हैं उनके भी जुड़े हैं या बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है वो चंबा चौहान को जो है देखता है, निहारता है, क्योंकि चंबा चौहान से जाना जाता है। इसलिए उसके रख रखाव के ऊपर आज इस बार हमने ये निर्णय किया है कि जो टोटल जो हम खर्चा कर रहे हैं उस खर्चे का 20% कम से कम हम चौहान के मेंटेनेंस पर आने वाले दिनों में हम करेंगे, क्योंकि ये लाइफ लाइन है, ये ब्रीदिंग लंग्स है चंबा के और ये दोबारा से हरे भरे हो, हरे भरे ना हो। जो घास यहाँ पर होती थी वही घास यहाँ दोबारा से उगे, ऐसे भी प्रयास किए जाएंगे। वीडीसाइड्स के स्प्रे के माध्यम से इस वीड जो घास को खा रही है इसका जो है निराकरण हम करने का प्रयास करेंगे, ऐसा विश्वास में इस समापन जो है जो समय है इसमें मैं यहाँ के स्थानीय नागरिकों को देना चाहूँगा। साथियों, आप सबका बहुत बहुत आभार है, मैं आभारी हूँ जो अपने चुनाव क्षेत्र की जनता का चंबा जिला मैंने ये कहा है जहाँ दायित्व अध्यक्ष के रूप में मुझे मिला है उसका निर्वहन विधानसभा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के ज्वलंत जो मुद्दे हैं उनका समाधान निराकरण चर्चा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश विधानसभा के माध्यम से हो और उसके प्रयास हमने 2 सत्रों में किए हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि जो सत्र संचालन है जो पूर्व के सत्र है उससे कहीं बेहतर तरीके से हमने करके हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में दिखाया है। आज अगर मैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में हूँ, अगर मैं किसी कॉन्फ्रेंस में नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर जाता हूँ और अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता हूँ तो ये जो है मेरे साथ जुड़ता है जिला चंबा। तो चंबा को भी उतना ही मान सम्मान मिलता है जितना मेरे चुनाव क्षेत्र के लोगों को मिलता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ हूँ तो आपकी वजह से हूँ, चंबा जिला की जनता से हूँ। और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ अभी तो शुरुआत है, 7 महीने हुए हैं, हमने प्रयास किए हैं। ये मेडिकल कॉलेज जो वर्षों से लटका था आप देखेंगे उसमें गति आई है। कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो मेडिकल कॉलेज चंबा के लिए विशेष धन का प्रावधान करेंगे। यही नहीं, उपकरण भी यहाँ उपलब्ध करवाए जाएंगे। वाटर सप्लाई स्कीम जो सैंक्शन हो जानी चाहिए थी मेडिकल कॉलेज के लिए पिछले 5 वर्षों में नहीं हुई, वो भी हो जानी चाहिए थी। उसके लिए भी कल जो है आधारशिला पत्थर यहाँ रखा है। तो ये श्रेय वर्तमान सरकार को जाता है, उसकी कारगुजारी को जाता है 7 महीने और पिछले 5 वर्ष। मुझे ये कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं ये कह सकता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैंने गवर्नर साहब आए थे, हमारी यहाँ रिव्यू मीटिंग हुई जो यहाँ के विषय हैं जिला चंबा के, चाहे वो चंबा जिला से चंबा चुनाव क्षेत्र से संबंधित हो, भरमौर चुनाव क्षेत्र से संबंधित हो, चुनाव क्षेत्र से संबंधित हो या ढलौजी चुनाव क्षेत्र से संबंधित हो। ये जिला सारे चुनाव क्षेत्रों से बनता है, मात्र भटियात से नहीं बनता है। इसलिए ये जिम्मेवारी जो हमको जिले के संपूर्ण विकास की मिली है इसको हम निभाएंगे और वो करके दिखाएंगे। जो कभी पीछे नहीं हुआ है उसको हम करके दिखाएंगे। अभी आप देखेंगे कल भी बात हो रही थी टनल की, चंबा चौड़ी ग्रोथ रोड के ऊपर टनल मात्र भटियात को नहीं चाहिए, वो टनल चंबा जिला को चाहिए। हम तो ब्राह्मण सियोता पठानकोट जो है आधे घंटे में जाके आते हैं, लेकिन चंबा का एक निवासी अगर यहाँ से कोई बीमार हो जाए, टांडा जाना हो या चंडीगढ़ जाना हो तो उसको सबसे ज्यादा कठिनाई, और चंबा से शिमला जब पहुंचना हो तो 10 और 11 घंटे का समय लगता है। इसलिए उस उद्देश्य से चंबा पर ये टनल जो है ये बननी चाहिए और कुलदीप सिंह इसको बनवा के छोड़ेगा, ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूं। और यही नहीं, मैंने तो ये कहा होली उतराला भी बननी चाहिए, पगड़ी पास की भी बननी चाहिए, साज पास की भी बननी चाहिए। अगर चंबा जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के नहीं देश के रेवेन्यू में अरबों खरबों रुपए जुटाता है तो ये हमारा अधिकार है कि उस अरबों खरबों में से कुछ सैकड़े कुछ हजार करोड़ रुपया हमें हमारे विकास
हिस्सा हो, ये वहां भी काम होने चाहिए। और पिछली बरसात को नुकसान हुआ, 1 वर्ष हो गया पूरा। मैं पूछना चाहता हूं कि वो पिछले 5 वर्षों में या पिछली बरसात में हुए नुकसान में, आज जिलाधीश महोदय आप यहाँ हैं, कितने फंड हमको जो है अभी तक स्वीकृत हुए, मैं ये जानना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ देखिए, सरकार ने पहले निर्णय के माध्यम से अगर किसी का घर गिरेगा तो 1 लाख रुपए की इमदाद जो है उस व्यक्ति को होगी जो 10,000 और 15,000 रुपए में होती। एक बहुत बड़ा निर्णय है। और मैंने बहुत सारी बातें कहना नहीं चाहूंगा यहाँ, मैं ये कहना चाहूंगा ये फ्लड रिलीफ के लिए स्पेशल कमेटीज बनी है और 2 तारीख को हम दोबारा से उसका रिव्यू यहाँ पर चंबा में करेंगे। जो भी नुकसान जिले में हुआ है उस नुकसान की भरपाई हो, लोगों को राहत मिले और जहां जहां जिनके मकान गिरे हैं दोबारा से उनका पुनर्निर्माण हो, उनको जो है दोबारा से जो है घर मिले, ऐसे प्रयास किए जाएंगे। मुझे आखिर में आप सबको मिंजर मेले के समापन के अवसर पर एक बार फिर से बधाई देनी है आप सबको, चंबा निवासियों को, और इस मंच के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सभी निवासियों को चंबा के इस अंतर्राष्ट्रीय मेले के समापन पर मेरी ओर से शुभकामनाएं, बधाई आप सबको। हम प्रयासरत हैं, जहां जहां कमियां रहे जरूर हमको बताएं। मैं प्रेस का भी आभारी हूं कि आपने प्रेस के माध्यम से जो है पूरा, चाहे वो दिव्य हिमाचल हो, पंजाब केसरी हो, दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, आपने जो है काफी स्थान जो है प्रेस के माध्यम से जो है इस मेले की सारी गतिविधियों को मिला है। प्रेस का, मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का आप सबका बहुत बहुत आभार है। एक बार फिर से इस अवसर पर आप सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं, बधाई, और एक बार फिर से आपको इस बात का विश्वास दिलाते हुए हम आपके साथ थे, हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चंबा। अध्यक्ष महोदय से सादर गुजारिश करना चाहूँगा कि वे अपने शुभ हाथों से पुरस्कार वितरण करने की कृपा करें। DSP हेडक्वार्टर चंबा, सामने जी श्री रमेश कुमार, सब इंस्पेक्टर इंचार्ज, श्री मनोज कुमार, ऑनररी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, श्री मनोज कुमार, ऑनररी गुरु कहाँ जाओ, इस पास जाओ, इस पास रैन वो अपना मतलब फायदा लिखना। श्री मुकेश बेदी, सेक्रेटरी, श्री नरेश खन्ना, सेक्रेटरी फुटबॉल, शूटिंग, सामने खन्ना जी, श्री चंदन सहगल, सेक्रेटरी चेस, श्री रविंद्र कुमार, वॉलीबॉल, श्री रविंद्र कुमार, क्योंकि चेयरमैन है हिमाचल प्रदेश कराटे एसोसिएशन के प्रवीण मेहता, श्री राजेश्वर ठाकुर, रेसलिंग, देखो विशाल वर्णवाल, कांस्टेबल और अपने मंच पर वर्षों की सेवा के बाद सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारी चंबा जिला से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इससे पहले ये लाहौल स्पीति में भी बतौर DPR अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
इनका बहुत बहुत धन्यवाद और इनको शुभकामनाएं। आमंत्रित करना चाहूंगा ममता जरयाल। चैंपियनशिप हुई थी, उसमें ओपन कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया है अजय शर्मा। श्रीमती सुमित्रा देवी, जिनका एक बड़ा ही प्रसिद्ध केंद्र होते हैं, आप सभी जानते हैं, उसमें सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए खेम सिंह लोक मित्र संचालन। प्रदर्शनी के बेस्ट स्टॉल के लिए जो प्रथम पुरस्कार है वो जा रहा है बागवानी विभाग को। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर अगर यहाँ हैं मंच पर। सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन जो है वो 2 विभागों को प्राप्त हुई है, जिसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन में भी जो भी सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन के, सर, इस बार जो प्रतियोगिताएं करवाई उसमें अलग अलग कैटेगरीज के जो इनाम है वो इस तरह से हारून रशीद जो हमारे स्टेट विनर भी रहे हैं कई बार, सेकेंड प्राइज। ये हिमाचल टीम की ओर से अभी जो नेशनल में मेडल लेके आए हैं, इनका स्कोर है 204 आउट ऑफ 250। उसके बाद 0.22 ईच साइड राइफल सीनियर पे है, 243 आउट ऑफ 250। राइफल वेटरन से भी मैच हुए जिसमें ब्रॉन्ज मेडल राजीव कौशल, ब्रॉन्ज मेडल, श्री जगदीश मांडला रिटायर्ड डीएफओ, सिल्वर मेडल, इसमें गोल्ड मेडल इंस्पेक्टर किशोर कुमार, रिटायर्ड इंस्पेक्टर किशोर कुमार, 0.22 ईच साइड राइफल जूनियर में, इसमें
बैठे हैं। थैंक यू डीके साहब। और धन्यवाद श्री अपूर्व देवगन। सादर नमस्कार। सबसे पहले मैं माननीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी का समस्त मेला आयोजन समिति की तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने इस मेले के लिए हमें बहुत मार्गदर्शन दिया, गाइडेंस दिया, सपोर्ट दिया ताकि इस मेले का एक सफल आयोजन किया जा सके, जिसमें आपके सपोर्ट से हम सक्सेसफुल रहे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ ही मंच पर विराजमान हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री नीरज नैयर जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ में पूर्व मंत्री श्री ठाकुर सिंह भरमौरी जी का भी धन्यवाद। पूर्व विधायक श्री सुरेंद्र भारद्वाज जी जो यहाँ पे अभी मौजूद हैं। हमारे सभी गणमान्य अतिथिगण जो आज मंच पे विराजमान हैं, और सभी आप सब जो आज हमारे साथ इस क्लोजिंग सेरेमनी में जुड़े हैं, आपका बहुत धन्यवाद इस सेरेमनी में जुड़ने के लिए। साथ में इस मेले के सफल आयोजन के लिए मेला आयोजन समिति की टीम में जो अधिकारी जिन्होंने पिछले 2-3 महीनों से इसको धरातल पे उतारने के लिए कार्य किया, एसपी चंबा, एडीएम चंबा, एसडीएम चंबा, डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज ऑफिसर, EC2DC और ऐसे बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी हैं जो यहाँ पे समस्त टीम आप पीछे देख रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई। साथ में हमारे साथ इस मेले के सफल आयोजन में सिर्फ जो समिति है उसका हाथ नहीं रहा, चंबा जिले के समस्त वासी इन सबका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा कि इस मेले का सफल आयोजन हो सके। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे मीडिया बंधु जो क्षण पे पिछले 2-3 महीनों में हमें कुछ अहम बातें हमसे शेयर करते रहे, हमारी बात आप सब तक पहुँचाते रहे, मेले को कवर करके सब तक जनता तक पहुँचा सके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मैं समस्त जनता को फिर से बधाई देना चाहूँगा मिंजर महोत्सव की, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी हम ऐसी ही पेशकश आप सबके सामने कर सकें। धन्यवाद। तो यहीं पर संपन्न होता है। एक बार पुनः माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का, मंच पर विराजमान अन्य सभी अतिथियों का, और विशेष तौर से मीडिया के हमारे जितने भी पत्रकार मित्र हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। इस उम्मीद के साथ कि अगले वर्ष भी हम इसी आकांक्षा के साथ, इसी हर्षोल्लास की उमंग के साथ हम फिर यहाँ मीजर